ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। कल हम पढ़ रहे थे विश्वामित्र जी और परशुराम संवाद। आज सुनेगा अब भगवान राम जी परशुराम जी से कह रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। नाथ करऊ बालक पर छाऊ, सुध दुख मुख कार्य न को। जो पे हो प्रभाव कछु जाना, तऊ की बराबरी करते आना। हे नाथ, बालक पर दया कीजिए, सीधे और दूध मुहे पर क्रोध न करिए। यदि ये आपका कुछ प्रभाव जानता है तो क्या ज्ञानी की भांति आपकी बराबरी करता। जौलरी का कुछ अजगरी करई, गुरु पितु मात मोद मन भरई। करे कृपा शिशु सेवक जानी, तुम्हें समशील धील मुनि ज्ञानी। यदि बालक कुछ चंचलता करते हैं तो गुरु माता और पिता मन में आनंद ही पाते हैं। इसे बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नक सिकर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़े पापी। श्री राम जी के वचन सुनकर वे कुछ शांत हुए। लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा गए। उनको हंसता देख परशुराम जी के नख से चोटी तक क्रोध छा गया और कहने लगे, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। घोर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पे मुख नाही। सहज डेढ़ अनुहरन तो ही, निचुम चुम सम देख न मोही। इसका शरीर तो गोरा है पर मन बड़ा काला है। यह बेसमुख है, दूध मुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुकरण नहीं करता। यह नीच मुझे मृत्यु के समान नहीं देखता। लखन केहू हसी सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करई, चरई विश्व प्रतिकूल। श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर विनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनो, क्रोध पाप की जड़ है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और यह विश्व भर के प्रतिकूल हो जाते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि लाया, परिहर को पुकरे अपदाया। टूट चाप नहीं जुरई रिसाने, बैठी होई पाए पैराने। हे मुनिनाथ, मैं आपका सेवक हूँ, क्रोध त्याग कर अब दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ सकता। बैठ जाइए, पांव दुखने लगे होंगे। जो अति पीड़ितऊ कर उपाई, जोर को बड़े गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जन को डेराही, मष्ट करऊ अनुचित भल नाही। यदि यह धनुष बहुत प्रिय है तो उपाय कीजिए, किसी बड़े कारीगर को बुलाकर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण के बोलने से जनक जी डरते हैं और कहते हैं कि इनको चुप करो, ऐसा अनुचित बोलना भला नहीं है। थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बर भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलिहानी। नगर के नर नारी थर थर कांप रहे हैं और कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा भारी खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध रूपी अग्नि से जलता है तो उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम दे निहोरा, बचो बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषु रस भरा कनक घटु जैसे।
तब उन्होंने राम जी के से विनय पूर्वक कहा कि मैं तुम्हारा छोटा भाई समझकर ही बचा रहा हूँ। इसका मन बलीन और शरीर उसी प्रकार सुंदर है जैसे सोने के घड़े में विष भरा हो। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नैन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लक्ष्मण जी की यह सुन के पुनः हंस पड़े, किंतु रामचंद्र जी ने उनकी ओर क्रोधपूर्ण मुद्रा में समझाते हुए देखा तो वे तुरंत संकुचित हो गुरुवर के समीप चले गए। मंगली भवनीय मंगलिहारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। महावीर विनय बहु हनुमान, राम जासु जसि आप बखाना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।